बेगूसराय ज़िले में जितने भी लिस्ट निकाली जाती है वो लिस्ट एलएनएमयू और जीडी कॉलेज प्रिंसिपल हो या बीसी हो उनके मिलीजुली भगत से यानी बिचौलियों की भगत से यानी कि उनका जो कुछ स्टूडेंट रहता है उनका नाम किसी भी तरह कोटे के रूप से या किसी भी रूप से उनका नाम डाल दी जाती है और उसके बाद वही स्टूडेंट का नामांकन होता है जिनका नामांकन कोटे की लिस्ट में डाल दी जाती है। पीजी नामांकन में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी छात्रों का नामांकन लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। पीजी नामांकन में धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज कॉलेज बंद है, बंद है, बंद है। एडमिशन में धांधली के खिलाफ कॉलेज बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप अभी देख रहे हैं फॉब न्यूज़। इससे मैं मौजूद हूं बेगूसराय के सबसे लोकप्रिय कॉलेज जीडी कॉलेज में। लोकप्रियता है लेकिन यहां पर छात्रों के द्वारा लगातार कोई न कोई समस्या लेकर छात्रों को हितों में लेने का काम करते हैं छात्र संगठन के छात्र एकता मंच के द्वारा। लेकिन आज छात्रों के द्वारा जीडी कॉलेज के प्रशासनिक भवन से लेकर पूरे कॉलेज के कार्यक्रम कामकाज ठप कर दिया गया। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर शिवांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां हो स्त्री संबंधित एवं बांझपन का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड, बेगूसराय। मेरा नाम राजा कुमार है। जैसा कि आपने अभी बोला है कि अत्याचार कर रहे हैं, ये हम अत्याचार करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि छात्र छात्राओं की जो भी समस्याएं हैं उनको निदान के लिए हम बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि हाल में ही स्नातकोत्तर में जो पीजी का जो नामांकन होता है, वो नामांकन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। बड़ी धांधली इस कदर हुई है कि जो भी एडमिशन प्रभारी हैं वो अपना नामांकन जो है वो एनसीसी कोटा और एनएसएस कोटा और अदरवाइज स्पोर्ट कोटा में छात्र छात्राओं का नाम डलवा करके, अपने छात्र छात्राओं का नाम, ना कि वो एनसीसी स्पोर्ट इनके विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उनका जो है सो नाम डलवा करके यहाँ मंगवाए हैं और यह एडमिशन उस छात्र छात्राएं का हो रहा है। और बहुत एक और बात बता दें कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें सीट वैकेंट पड़ा हुआ है, जैसे कि कॉमर्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, इन सारी सब्जेक्ट में सीट वैकेंट होने के कारण भी जो है सो यूनिवर्सिटी जो है एक डेट नहीं निकाल पा रही है। ऑन स्पॉट पहले होता था, वो ऑन स्पॉट नहीं करवा करके ये कोटे में जो नामांकन कर्मचारी का और प्रोफेसर का जो नामांकन होता है, एक दो अपने उनका, तो वो नामांकन करवा रहे हैं। तो और जो अप्लाई किए गए जो बच्चे बचे हुए हैं, जो छात्र छात्राएं बचे हुए हैं, उसको लेकर के यह आंदोलन पे हम बैठे हुए हैं कि ताकि उसको एक मौका दिया जाए, जो अप्लाई किए हुए हैं उसको एक मौका दिया जाए, ऑन स्पॉट के थ्रू वो अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सके। हाल में ही हमने प्रधानाचार्य को ज्ञापन भी दिया था और कई दिनों तक मेरा जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा था अनेकों मुद्दे को लेकर के, लेकिन उस पर भी अभी निराकरण नहीं कुछ किया गया है, इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। जैसे कि आप कॉलेज के सब कामकाज ठप कर दिए, लेकिन बहुत सारे दूर दूर से स्टूडेंट अभी आए हैं, छात्र छात्रा, उसको तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम आप कॉलेज के कामकाज तो चालू रहने देते। कॉलेज का कामकाज चालू है। प्रधानाचार्य जो हैं यहाँ के सब काउंटर बंद है, स्टूडेंट धूप में तरफ रहे हैं। वो तरफ नहीं रहे, उनका जो भी काम है वो काम थोड़ा बहुत हो रहा है और ये भी तो एक छात्र छात्राएं की समस्या को निदान के लिए ही हम बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी, पीजी का एडमिशन लेना होगा जो अप्लाई किए। देखिए, मनमानी की यहाँ बात नहीं है। मनमानी हम आपको बताते हैं कि हाल में ही अभी रिसेंटली जो पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, जिस कारण से स्टूडेंट अपना पार्ट 2 में जो है सो वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लेकर के जो है सो हमने विश्वविद्यालय में यह ज्ञापन दिया था कि जो भी छात्र छात्राएं हैं ऑफलाइन के माध्यम से उसको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दिया जाए और उसका रिजल्ट कॉलेज स्तर से, हाँ, कॉलेज स्तर से रिजल्ट जो है सो उसका जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो जल्द से जल्द रिजल्ट क्लियर को लेकर के भी यह मुद्दा था मेरा। इस वेडिंग भाई भाई फैशन से सजाएं खुशियों की टोली। हमारे आकर्षक वेडिंग कलेक्शन से शॉपिंग करें और पाएं डिस्काउंट के साथ उपहार भी। मेंस, वीमेंस, किड्स वेयर के टॉप ब्रांड्स के साथ कालिया स्थान चौक, बेगूसराय। यहाँ पे डेट ख़त्म नहीं होती, यहाँ डेट ख़त्म करवाया जाता है। डेट खत्म करवाया जाता है। डेट ख़त्म करवाया जाता है। देखिए, मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, आपके पत्रकार के जरिए आपको बताना चाहता हूँ पूरे बेगूसराय ज़िले में कि यहाँ पे बेगूसराय ज़िले में जितने भी लिस्ट निकाली जाती है वो लिस्ट एलएनएमयू और जीडी कॉलेज
प्रिंसिपल हो या बीसी हो, उनके मिलीजुली भगत से यानी बिचौलियों की भगत से, यानी कि उनका जो कुछ स्टूडेंट रहता है उनका नाम किसी भी तरह कोटे के रूप से या किसी भी रूप से उनका नाम डाल दी जाती है, और उसके बाद वही स्टूडेंट का नामांकन होता है जिनका नामांकन कोटे की लिस्ट में डाल दी जाती है और स्वतः उसी का नामांकन होती है। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बैनर तले एवं अन्य छात्र संगठन यहाँ पे बैठे हुए, छात्र संगठन के नेता बैठे हुए, मैं इस न्यूज़ के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन जब तक ये बिचौलियाँ चाहे एलएनएमयू के बीसी हो या जीडी कॉलेज के प्रचार हो, उनके ज़रिए से तुरंत अगर नहीं कार्रवाई करके अगर रोका जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसवाई निरंतर धरना पर बैठी हुई रहेगी और ये भी मांग करती है कि ये जो अभी जो लिस्ट निकली है, ये लिस्ट को कट करके उसके बाद स्वतः सुदृढ़ तरीके से वो लिस्ट को जारी की जाए और उस लिस्ट पे नामांकन प्रक्रिया चालू की। देखिए, मांग सिर्फ एक ही है, छात्र हित। यह जो लिस्ट निकला है, बिल्कुल छात्रों की भलाई, यह जो लिस्ट निकला है यह सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा है और कुछ भी नहीं है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की मिली भगत से कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने करीबियों का लिस्ट निकाला है, ना कि आम छात्र छात्राओं का लिस्ट निकाला है। आप यहाँ पर देखिएगा पूरे विश्वविद्यालय में आरोप लगा सकते हैं अपने करीबियों का लिस्ट निकाला। बिल्कुल, मैं साक्ष्य है आपके पास? बिल्कुल साक्ष्य है। जितने भी लिस्ट में जितने भी छात्र छात्राओं का नाम आया है उनको यहाँ पे बुलाया जाए और उनका देखा जाए कि कितने छात्र स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कितने एनसीसी से जुड़े हुए हैं और कितने एनएसएस से जुड़े हुए हैं। एक भी छात्र आपको नहीं मिलेंगे जो एनसीसी एनएसएस या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो स्पोर्ट एनसीसी और एनएसएस से छात्र जुड़े हुए हैं, यह कॉलेज में घूम रहे हैं, लेकिन उनका नामांकन लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, उनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा है। जब तक यह लिस्ट कैंसिल नहीं होगा और आम छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं होगा, तब तक यह धरना जारी रहेगा और उग्र आंदोलन होगा। इसकी पूरी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आपने बोला कि हम छात्रों के हित में हम छात्र संगठन लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आए दिन लगातार दलाली का, घर मतलब घुसखोरी का और साइकिल चोरी हो जाता है। एक स्टूडेंट का ही चोरी हुआ था, जब एग्जाम दिलाना आए थे अपने बहन को, चोरी हो गया। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ आप लोग मतलब कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं मुझे दिखी थी, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और लगातार दलाली का घुसखोरी हो रहा है एडमिशन को लेकर। देखिए, जितने भी आपने जितने भी आरोप लगाए हैं उस सब पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था वह कहीं न कहीं कम हुआ है। साइकिल चोरी की संख्या कहीं न कहीं कम हुई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन जिस तरह से गहरी निद्रा में सोई हुई है, हम लोग आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर उनको जगाने का काम करते हैं। कॉलेज में बहुत सारे जगहों पर कैमरों को लगाया गया है, कुछ जगह छूटे हुए हैं, वहाँ से साइकिल चोरी होती है, तो उस सब पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने कई यहाँ पर मांग रखे हैं, कई आंदोलन किए हैं, जिससे कई काम हुए हैं और कई काम होने और भी बाकी हैं जो आगे चलकर होंगे।